हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा यूनिट नंबर 3 है और पार्ट सी में पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में जो हमारा 31st चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका नवनीत का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 97 एंड 98 दिखना है। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 97 के ऊपर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दिए हुए हैं। सो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? First of all, sentences can be divided into two parts, the subject and the predicate. Okay? The subject is the person or thing spoken about in the sentence. सब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं कि द पर्सन और थिंग जो स्पोकन अबाउट in the sentence. Okay, and the predicate tells us something about the subject. और predicate क्या होते हैं जो subject के बारे में हमें कुछ बताते हैं। The verb in the sentence is always in the predicate. मतलब सेंटेंस में जो भी वर्ब होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, वो प्रेडिकेट ही होते हैं। समटाइम्स द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। मतलब कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रेडिकेट के बाद आते हैं और कभी कभी सब्जेक्ट पहले होते हैं और प्रेडिकेट बाद में होते हैं। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि ये क्या है। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिए हैं द बुक वॉज ऑन द शेल्फ। सो इसमें द बुक ये क्या है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है, वॉज ऑन द शेल्फ। ओके, मतलब वो बुक के बारे में हमें जानकारी दी है कि वो बुक कहाँ पे है, ऑन द शेल्फ। ओके, नेक्स्ट है आई एम अ बॉय। तो आई मतलब खुद के बारे में, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है खुद और प्रेडिकेट क्या किया है कि आई एम अ बॉय। ओके, नेक्स्ट है हियर कम्स द ग्रेट टाइगर। सब्जेक्ट यहाँ सॉरी टाइगर नहीं है, ग्रेट लीडर। द ग्रेट लीडर ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेडिकेट पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में आया है। ओके, सो द ग्रेट लीडर है। ओके, ये सब्जेक्ट हुआ और उसके बारे में हमें क्या जानकारी दी है कि हियर कम्स, तो वो हुआ प्रेडिकेट। ओके, सो अप वेंट द ब्लू बलून। अप वेंट क्या, अप वेंट हुआ है, ब्लू बलून हुआ है, इसीलिए ब्लू बलून क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ और प्रेडिकेट ये हुआ कि वेंट अप। ओके, सो ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत ही सिंपल है, आपको कैसे पहचानना है मैंने आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो कुछ बताते हैं, जो पर्सन एंड थिंग्स स्पोकन करते हैं सेंटेंस में वो है, और प्रेडिकेट मतलब the predicate tells us something about the subject. Okay, so B part है यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना इसे, क्योंकि ये नॉट ओनली आपको स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में इसका यूज़ है, तो आपके जो भी रेगुलर स्टडीज़ है उसके लिए भी आपको ये ग्रामर पार्ट बहुत ही यूज़फुल है। ओके, सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं? देयर आर 4 kinds of sentences: assertive, imperative, interrogative and exclamatory. ओके, सो देखते हैं कैसे कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। assertive sentences मतलब क्या? An assertive sentence states or declares something. It ends with a full stop. ओके, मतलब क्या कि एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। ओके, क्लियर कट है कि ये एक स्टेटमेंट होता है जो फुल स्टॉप से एंड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू ग्रैंडमाज हाउस टुमारो। ओके, फुल स्टॉप, ये एक स्टेटमेंट हुआ है। द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। ओके, फुल स्टॉप, ये एक स्टेटमेंट हुआ है। सो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? ओनली स्टेटमेंट होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स अ कमांड और एन इंस्ट्रक्शन। इट ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ओके, ये जो सेंटेंस होते हैं ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है स्टूडेंट कि ये एक रिक्वेस्ट होते हैं या फिर कुछ कमांड दी जाती हैं या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं लॉक दैट डोर। ओके, पास द सॉल्ट प्लीज़। तो ये एक कमांड दी गई है या फिर कुछ रिक्वेस्ट की गई है इसमें।
ओके, सो इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एकदम सिंपल है, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होंगे वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल है हैज़ द मैन ब्रॉट द फाइल्स, क्वेश्चन मार्क है देखो। नेक्स्ट है वेयर हैव ऑल द चिल्ड्रन गॉन, क्वेश्चन मार्क। सो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे और पार्ट ऑफ सेंटेंस पूछे जाएंगे तो हमें इंट्रोगेटिव है इतना तो पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। Some interrogative sentences begin with helper verbs such as is, are, does, has, etc. Some interrogative sentences begin with WH words such as who, what, when, where, how, etc. ओके, सो कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज, आर, डज, हैज़ से भी शुरुआत होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट ऑलवेज एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता है स्टूडेंट, जो हमें यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल दिए हैं उस एग्जाम्पल में एंड में आप देख सकते हैं जो हमें मार्क दिखाई दे रहा है, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ओके, सो ये जिस सेंटेंस से ये एंड होता है तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ सुपर मूवी, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क है। नेक्स्ट है हाउ गुड ऑफ यू टू हेल्प मी, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसीलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हुए हैं। ओके, सो समझ में आ गया स्टूडेंट आपके कि कैसे हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे पेज नंबर 98 के ऊपर आप देख सकते हैं हमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। ओके, सो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट पूछा गया है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो वो है द टाइगर। ओके, ऑप्शन नंबर 3। और इसके बारे में हमें क्या जानकारी दी है कि अवर नेशनल एनिमल, तो ये इस सेंटेंस में क्या है, ये प्रेडिकेट है। ये हमें आइडेंटिफाई करने को नहीं पूछा है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रही हूँ। सो अवर नेशनल एनिमल इज अ प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस, सम मिल्क स्पिल्ड ऑन द टेबल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेडिकेट मतलब क्या है कि हमें कुछ जानकारी दी गई है, तो स्पिल्ड ऑन द टेबल ये हमें जानकारी दी गई है, क्या स्पिल्ड हुआ है वो नहीं है। ओके, मिल्क स्पिल्ड हुआ है ये हमें जो सेंटेंस है उससे पता चल रहा है, लेकिन हमें प्रेडिकेट करना है, सो वो है स्पिल्ड ऑन द टेबल। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हमें करेक्ट सब्जेक्ट देना है। डैश राइट्स लेटर्स एवरी डे, अभी यहाँ पे ही, दे, द, गर्ल्स, चिल्ड्रन क्या आएगा, तो वो होगा ही, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेडिकेट, द माउस। स्टूडेंट आप हमेशा टीवी पे कार्टून देखते हैं तो आपको टॉम एंड जेरी तो पता होगा। ओके, सो टॉम एंड जेरी में क्या है, एक माउस है एक कैट है, तो ये क्या है वहाँ पे एक्चुअली क्या है, द माउस, क्या मतलब इसमें प्रेडिकेट क्या आ सकता है, सो वो होगा इज अफ्रेड ऑफ द कैट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो अभी हमें यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और सेंटेंस है मेक अ रफ डायग्राम बिफोर यू स्टार्ट। सो ये हमें क्या दी गई है, यहाँ पे कमांड दी गई है। ओके, या फिर आप इसे इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। सो इंस्ट्रक्शन या कमांड जहाँ पे दी जाती है तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, एंड द सेंटेंस इज डैश इज वेरी ओल्ड। सो यहाँ पे एक सुटेबल हमें जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, तो वो है दिस अम्ब्रेला।
Okay, option number 2, this umbrella, because the umbrella is singular and the other options are in the plural number. The verb is used in the singular subject, so this umbrella is correct option. Okay, next question is find the predicate in the following sentence. Hari and Ravindra were walking together. सो यहाँ पे हरि एंड रविंद्र ये तो क्या हुए, ये सब्जेक्ट हुए, तो इनके बारे में हमें क्या जानकारी दी गई है, तो वो है वेर वॉकिंग टुगेदर. सो यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हुआ, वेर वॉकिंग टुगेदर, ऑप्शन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस एंड से व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन. सो सेंटेंस है प्लीज डोंट वेक अप द बेबी. सो यहाँ पे हमें क्या है, रिक्वेस्ट दी गई है और ये जो सेंटेंस है ये फुल स्टॉप से एंड हुआ है. सो रिक्वेस्ट या कमांड या इंस्ट्रक्शन जहाँ पे दी जाते हैं तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्शन नंबर 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन और सब्जेक्ट. डैश इज एन इंडेंजर्ड एनिमल. सो ये जो पिक्चर है इसे देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा. सो यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑप्शन नंबर 2 द टाइगर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एंड डैश सेंटेंस. तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है जिसे वो एक्सप्रेस करते हैं, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्शन नंबर 4. ओके, सो आई होप स्टूडेंट कि आपका ये जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का जो टॉपिक है ये आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा. लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको पेज नंबर 98 एंड 99 एंड 100 के ऊपर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, तो वो आपको सॉल्व करने हैं. और जब भी मैं इनके सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको मेरे आंसर्स के साथ आपके आंसर्स जो है वो मैच करने हैं. ओके, सो स्टूडेंट हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.